सो आज हम शुरू करते हैं अपना पाइथन का पहला सेशन। इसमें पहले हम देखते हैं कि क्या क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो जल्दी से मैं यहाँ पे अपना ब्राउज़र खोल लेता हूँ। ये मैंने खोल लिया। आपका अगर विंडोज वगैरह है तो आप अपने हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं पाइथन का लेटेस्ट वर्जन। तो यहाँ से आप पाइथन का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लेंगे, जैसे सर्च पाइथन एंड गो टू डाउनलोड। ओके, ये आपका 3.15 प्री रिलीज है। बेटर रहेगा आप इसको अभी बंद कर देते हैं। बेटर रहेगा अगर आप स्टेबल कोई रिलीज का कर लें, जैसे कि ये है 3.14.2। तो मैं इसे कर ले रहा हूँ। ये मैक ओएस के लिए इंस्टॉलर है, आप विंडोज के लिए भी कर सकते हैं। तो मैंने ये मैक ओएस के लिए इंस्टॉल कर लिया है। इसके साथ एक आईडी कर लेंगे हम इंस्टॉल, जैसे विजुअल स्टूडियो कोड। तो इसको भी आप डाउनलोड कर लेंगे यहाँ से। डाउनलोड पे जाते हैं, यहाँ से विंडोज की आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैं तो ये कर रहा हूँ। और ये आप मेरा डाउनलोड हो गया, मैं प्रेस कर रहा हूँ, जिसमें इंस्टॉल कर लेता हूँ। कंटिन्यू कंटिन्यू। सिंपल सा सेशन, सिंपल सा इंस्टॉलेशन होता है विंडोज में भी, ऐसे ही बस आपको कनेक्शन कनेक्ट करना है और ये हो जाएगा। ओके, सो ये पाइथन 3.13 मेरे में पहले से था, ये 3.14 पे आ गया। और तो इसको मैं क्लोज कर दूंगा। Yes। और ऐसे में विजुअल स्टूडियो कोड को भी इंस्टॉल कर लूंगा। तो इसमें इंस्टॉलेशन का अलग प्रोसीजर है, मैं वैसे विंडोज में एमएसआई से इंस्टॉल हो जाएगा। तो या मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो ये कर गया डायरेक्ट। ओके, तो इसके बाद हमें इसे सेटअप करना पड़ेगा। मैं एक नया फोल्डर खुद ले रहा हूँ। लेट्स से डॉक्यूमेंट में हम बनाते हैं एक फोल्डर ट्यूटोरियल्स करके। इसी में हम अपने सारे ट्यूटोरियल डालेंगे। इसको ओपन कर लेते हैं एंड आउट दिस आइटम पे ऑफर। उसके बाद इसमें आप आपका गूगल कोलैब सेटअप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ एक्सटेंशन वाले इस पे आना पड़ेगा और यहाँ पे डालना पड़ेगा कोलैब, सॉरी को पायलट। तो यहाँ से आप गिटहब को पायलट को इंस्टॉल कर लीजिएगा। वैसे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसमें। और फिर आप इसको खोल सकते हैं enable। मैंने डिसेबल कर दिया था अभी, और यहाँ से मैं इनेबल कर सकता हूँ इसे। ओके, तो यहाँ पर मेरा गिटहब को पायलट शुरू हो गया है, एजेंट से चैट। ओके, और यहाँ से मैं एजेंट चेक कर सकता हूँ। तो मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देखे हैं यूट्यूब पर, जो कि पाइथन को एकदम बेसिकली सिखाते हैं। पर वो सारी चीज़ें तो हमें डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में मिल जाती है, बट एक्चुअल में प्रोजेक्ट में कैसे यूज़ करना है ये बहुत कम जगह सिखाया गया है। तो मैं ट्राई करूंगा कि हम कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वही जो इजी इजी चीज़ें हैं उनसे हम कैसे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं यूजफुल, और प्रैक्टिकली हम कैसे पाइथन को यूज कर सकते हैं। इसलिए इस पाइथन सीरीज का नाम मैंने लिखा है पाइथन प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकली, पीपी। सो इन दिस पीपी सीरीज, और आई शुड कॉल इट P3 सीरीज। ओके, या P3 ज्यादा अच्छा लग रहा है, पाइथन प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकली। ओके, सो इस सीरीज में हम सीखेंगे कि हम कैसे ये जो इजी इजी कॉन्सेप्ट है पाइथन के,
इनको रियल वर्ल्ड में लगा सकते हैं और उनसे कैसे हम रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स करके सीख सकते हैं। सो मैं बिलीव करता हूँ लर्न बाय डूइंग में। और इसलिए मैं ट्राई करूँगा कि पूरा का पूरा आपको एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट बना के दिखाऊँ। और अ, जो कुछ हैं भी ऐसे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग वाले, जैसे कोड विथ हैरी, हैरी भैया का चैनल है, या ऐसे और भी चैनल्स हैं जिनमें प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है। तो उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो काफ़ी पहले रिकॉर्ड किए गए थे, जैसे 2022 से पहले इस टाइप से। तो उस टाइम इतना ज़्यादा कोपायलट वगैरह इंटीग्रेटेड नहीं हुआ था, एआई वगैरह का नहीं आया था। इसलिए मेरे को यहाँ पर एक गैप दिखा कि ऐसे कंटेंट की ज़रूरत है हमें, जिसमें कि एआई वगैरह का यूज़ हुआ हो सही से। और एक और बहुत कॉमन चीज़ जो मैंने नोटिस की है, मेरे जूनियर जैसे काम करते हैं या फिर और भी मुझसे जो दूसरे लोग बताते हैं, कि हम एआई का यूज़ करते हैं और उसमें फिर उलझ जाते हैं, इतना सारा कोड एआई से जनरेट हो जाता है और फिर उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं, सँभाल नहीं पाते हैं। पता नहीं चलता है, कुछ एडिट करना है तो कहाँ से एडिट करना है, और कौन-सी चीज़ किसको अफ़ेक्ट कर रही है। और ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं और सही से हमें यूज़ करना भी नहीं आ रहा है। ओके, तो अगर हमारे बेसिक्स क्लियर होंगे तब हम सही से एआई को यूज़ कर पाएँगे। और कैसे इनपुट देना है वो सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हाँ, इतना ही था आज की वीडियो में। और ठीक है, जैसे-जैसे टाइम के साथ हम देखेंगे हम कैसे और आगे बेटर कर सकते हैं। अ, yeah, that's it. So this is first introductory day 0 video of uh, P3 series, and we will continue the series from tomorrow. मेनली हम मेन डेवलपमेंट यहीं वीएस कोड पे करेंगे। और एक थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन दे देता हूँ वीएस कोड का। सो यहाँ पे बस आपका फाइल एक्सप्लोरर रहता है, जिसमें कि आप कोई भी फाइल बना सकते हैं, मेन डॉट फाइल जैसे मैंने बनाई। और फिर मैं यहाँ पे पाइथन का कोई भी फंक्शन लिख सकता हूँ, जैसे प्रिंट लेट्स स्टार्ट पाइथन प्रोग्रामिंग। ओके, ये मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया और इसको सेव करके यहाँ पर आपका टर्मिनल आ जाता है, वही कमांड प्रॉम्प्ट। तो ये आपका सेम ऐसे विंडोज का भी आएगा। और यहाँ पे मैं इसको सीधे रन कर सकता हूँ, पाइथन 3 मेन डॉट फाइल फाइल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रिंट हो गया, लेट स्टार्ट लर्निंग पाइथन प्रोग्रामिंग। ओके, सो या like this we will use VS Code, and we can also ask Copilot to build this. So we can say uh, make a start Python program to be ग्राफिकली। ओके, सो इसको मैंने जैसे बोल दिया ग्राफिकली, तो ये बाकी चीजें कर देगा जो कि ग्राफिकली जरूरी है। ओके, सो ये जो रिडंडेंट चीजें हैं प्रेजेंटेशन वगैरह वाली, वो सब कुछ हम एआई से लिखवा सकते हैं। और जो चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे कोड के लिए, या फिर जो चीजें हमें बदलनी है, वो हम देख सकते हैं कि कैसे बदलें। ओके, तो यहाँ पे देखिए आप कुछ कुछ चल रहा है और ये मेन डॉट पाई को पढ़ रहा है। और सो इन फ्यूचर में भी हम ये ऐसे एआई एजेंट्स वगैरह बनाना भी सीखेंगे। और या काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैंने प्लान कर रखी हैं, और हम ऐसे ही एक-एक करके सब कवर करते जाएँगे। तो ये देखिए यहाँ पे इसने किंटर का यूज़ किया है, किंटर एक लाइब्रेरी है, तो अब मैं या तो इसको कीप कर सकता हूँ या अनडू कर सकता हूँ, मैंने कीप किया। और जो दिया है इसने मेरे को कोड, इसको मैं एज़ इट इज़ यहाँ पे देखिए इसने एक ये रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी भी जनरेट किया है। तो इसमें बेसिकली होता है कि कौन-कौन से पैकेज रिक्वायर्ड है। ओके, अभी मैं पाइथन 3 मेन डॉट पाई रन करता हूँ।
यहाँ पर ये रन करने के लिए ये पूछ भी रहा है, आई रन अ क्विक सिंटैक्स चेक यूजिंग पाइथन 3 पाई कंपाइलर देखो। बट उन सब की हमें जरूरत नहीं है, तो हम बस ऐसे कर देंगे। और यहाँ पर मेरा ये आ चुका है, ग्रीटिंग है, एंटर योर नेम। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स पुट आवर नेम सॉफ्टवेयर वाला बाहर। ओके एंड देन ग्रीट। तो ये देखिए ये आ गया, हेलो सॉफ्टवेयर वाला लगता है। तो इस टाइप का आप ट्राई कर सकते हैं, ये कोड मैं आपको दे दूंगा गिटहब पर, या फिर आप ऐसे जनरेट करा सकते हैं ये ठीक है। तो जैसे जैसे यहाँ पे डिफाइन किया गया था, अब ये सब क्या है, टीके क्या है, और ये डॉट टीके क्यों डिफाइन किया है, ये रूट क्या है, और ये फंक्शन कॉल क्यों कर रहे हैं हम, और ये क्या आर्गुमेंट होता है, क्या पैरामीटर होते हैं, ये अलग अलग टाइप ऑफ आर्गुमेंट क्या है, डाटा टाइप्स क्या क्या यूज होते हैं पाइथन में। ये सारी चीजें हम आने वाले वीडियोस में देख रहे होंगे, कैसे अलग अलग फंक्शन कॉल करने, कैसे अपने खुद के फंक्शन डिफाइन करने, ऑब्जेक्ट कैसे डिफाइन होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया है इसमें ग्रीट। ओके, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, खुद के ऑब्जेक्ट कैसे डिफाइन करने हैं, तो ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। ये नेम इक्वल टू मेन क्या है, तो ये बेसिकली ये कुछ इनबिल्ट वेरिएबल होते हैं पाइथन स्क्रिप्ट में, जब आप रन करते हैं तो जब आप उसी फाइल को रन करेंगे तो नेम की वैल्यू मेन रहेगी, और ऐसे अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन रहेगी। और जब आप इसको कहीं से कहीं और इंपोर्ट करके रन करेंगे तब इसकी नेम की वैल्यू, जो फाइल का नाम है, वो हो जाएगी। सो बेसिकली यहाँ से हम पता करते हैं जब हम इसको रन करेंगे तभी ये रन होना चाहिए, और जब हम इस फाइल को कहीं और एज अ पैकेज इंपोर्ट करेंगे तब ये रन नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम फ्यूचर में सीखेंगे। ओके, तो ये ऑलरेडी 12 मिनट का हो गया वीडियो, तो अभी के लिए इतने ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।